बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो उन चुनिंदा हस्तियों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्हें ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग की अतिरिक्त सुविधा मिली है। अभी तक Z+ सिक्योरिटी से लैस अमित शाह अब पूरे भारत में ASL कवर भी प्राप्त करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की सुरक्षा समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। नई सुविधा के तहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जिस जगह का दौरा करना होगा, सबसे पहले वहां ASL टीम पहुंचकर सुरक्षा की दृष्टि से मुआयना करेगी और राज्यों के पुलिस प्रशासन को सुरक्षा से जुड़े सुझावों का पालन करने को कहेगी। एक अफसर के मुताबिक गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अमित शाह की नई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के पालन का निर्देश दे चुका है। अमित शाह के दौरे के 2 सप्ताह पहले ही ASL टीम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेगी। दरअसल हाल में अमित शाह की सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा मीटिंग हुई थी, जिसमें IB ने उन्हें उच्च खतरे वाले व्यक्तियों की श्रेणी में बताते हुए सुरक्षा में बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अमित शाह को राउंड क्लॉक CRPF का सुरक्षा कवच मिलता है। इसके अलावा 30 कमांडो हर वक्त उन्हें अपने घेरे में लिए रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी सुरक्षा में राज्यों की स्थानीय पुलिस भी लगी होती है। शंकर आनंद से बात करते हैं हमारे सहयोगी से। शंकर, अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा और तगड़ी कर दी गई है, इसके पीछे की क्या कुछ खास वजह बताई जा रही है? सुरक्षा जो ये बढ़ा दी गई है, ASL को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या कुछ देखने को मिलेगा जब वो कहीं दौरा करने जाएंगे तो? निश्चित तौर पर मोनिका, अभी चुनावी समय जो है वो आने वाला है। कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। तो इस मसले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी लगातार इस मामले पर जो VVIP है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बैठकें करती हैं, उसकी समीक्षा करती है। और इसी समीक्षा के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि अमित शाह पर कई स्थानों पर खतरा है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ समय पहले भी लगातार इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई बार इस मामले की जानकारी दी गई कि उनकी सुरक्षा और बढ़ाया जाए। तो अभी जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाने का जिम्मा लिया है। शंकर, एक और चीज बताइए कि Z+ और Z++ में क्या फर्क है? देखिए, Z+ और Z+ की सुविधा के साथ साथ जो इनको एक विशेष जो सुविधा मिली है ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लिएजनिंग, इसकी जो सुविधा मिली है ये एडवांस इसलिए है क्योंकि ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन दोनों को मिलता है। इसके बाद ये अमित शाह को ये सुविधा मिली है। इसके तहत क्या होगा, अगर अमित शाह अगर उत्तर प्रदेश जाते हैं या छत्तीसगढ़ जाते हैं या कहीं नक्सल प्रभावित एरिया में जाएंगे, कहीं पे भी अगर इनका जो दौरा होगा तो उस दौरे से पहले तकरीबन 2 सप्ताह पहले ही वहां पर जाके फोर्स उस स्थान का मुआयना करेगी। उस जगह का मुआयना करने के बाद तमाम वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को जांचेगी और ये व्यवस्था हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये सुपर VVIP ये सिक्योरिटी व्यवस्था है जो बहुत ही चुनिंदा लोगों को दी गई है और इसी को इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पहले से जैसे 30 कमांडो के जवान जो है अमित शाह के साथ में होते हैं, इसके साथ ही अगर किसी अन्य राज्य में जाते हैं, दिल्ली से बाहर जैसे उत्तर प्रदेश में गए, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय पुलिस होगी वो इनके साथ में होगी और उसके साथ ही ये 30 कमांडो एक साथ तो रहते ही हैं, जिसमें कि CRPF और NSG के कमांडो होते हैं। और इसके साथ जब ये व्यवस्था मिल जाएगी, ASL की जो सुविधा मिलेगी, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर आपका। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी में 9 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। नेपाल सिंह को महानिदेशक परीक्षण बनाया गया है। अनीता भटनागर जैन को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। रजनीश गुप्ता को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद बनाया गया। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा के पदभार से कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। निवेदिता शुक्ला को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नवीन कुमार को विशेष सचिव कृषि विभाग बनाया गया है। बी हेकाली को प्रबंध निदेशक यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का प्रभार दिया गया। वहीं अरविंद कुमार को विशेष सचिव पशुधन बनाया गया है। अमृता सोनी को निदेशक नेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।